अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अद-दर्सु सालिस अशर, सबक नंबर 13। सबक नंबर 13 के अंदर जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं उसको एक मरतबा समझ लेते हैं। ये हमारा लेसन नंबर 13 हो गया। पहली चीज जो इस लेसन के अंदर हमें पढ़नी है वो है हा उलाई। हा उलाई। हा उलाई। उसके बाद दूसरी चीज हमें पढ़नी है इसमें हुम। ये ज़मीर है जमा की। इससे पहले हम लोग इसको पढ़ें। ठीक है, तो आपको इस चीज को क्या करना है, इस चीज को ध्यान देना है। हा उलाई ये जमा के लिए इस्तेमाल होगा। ये बहुत है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, लेकिन ओनली आकिल, गैर आकिल के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें ये सब तलबा है, तो अब हम कहेंगे हा उलाई तुल्लाबुन। ये सब तलबा हैं, ये सब टीचर हैं। हाउलाई मुदर्रिसूना, ये सब टीचर हैं। लेकिन औरत का भी हमें कहना है, तो अब औरतों का भी हम ऐसे हाउलाई मुदर्रिसातुन, ये सब टीचर हैं, टीचर्स हैं। हाउलाई तालिबातुन, ये सब तालिबात हैं। लेकिन अब गैर आकिल के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद रखनी है कि गैर आकिल के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहना है कि ये सब बुक हैं, और आप कहें हा उलाई कुतुबन, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हा उलाई गैर आकिल की नहीं इस्तेमाल होता, कुतुब गैर आकिल है। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे हाज़िही कुतुबुन, ये सब बुक हैं। हाज़िही अक़लामुन, ये कलम है वगैरह। उसके बाद आपके पास हुम है। हुम जो है ये भी सेम जो है जमा के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, जमा के लिए इस्तेमाल होगा और मुज़क्कर के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हुम तुल्लाबुन, वो सब तलबा हैं। हुम मुदर्रिसूना, वो सब टीचर हैं। हाँ? हुम अतिब्बाउ, वो सब डॉक्टर हैं वगैरह वगैरह। तो ये हुम जो है ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। ये चीज भी आपको क्या कर रहा है, आपको याद रखना है। उसके अलावा आपके पास एक लफ्ज आएगा बाद। बाद मतलब कुछ। बाद उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ जमीर आएगी बादुहुम। बादु मुदाफ, हम मुदाफ इलैह। इसका हम उनमें से बाद हम तर्जमा करेंगे, उनमें से, उनमें से बाद या उनमें से कुछ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बादुहुम, बादुहुम। ऐसे ही आपके पास एक फ़िल इस्तेमाल होगा ज़हबू। ज़हबू, ज़हबू मतलब वो सब गए। ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, जमा मुज़क्कर गायब थर्ड पर्सन के लिए, वो सब गए, वो सब गए। तो ये भी जो है आपको आपके पास आ गया। जैसे मिसाल के तौर हम कहते हैं ज़हबू इलल मदरसती, वो सब गए मदरसा की तरफ। ज़हबू इलल मतअमी, वो सब गए रेस्टोरेंट की तरफ। तो ये
आपके पास आएगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। उसके अलावा इस लेसन के अंदर आपके पास अ, जमा मुकस्सर और जमा सालिम ये आएगा। जमा मुकस्सर और जमा सालिम किसको कहते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी थी वो चीजें क्या थी, वो चीजें थी वाहिद इस्म पढ़ा है हमने, ठीक है। वाहिद इस्म हमने पढ़ा है। अब वाहिद इस्म की जमा, वाहिद की जमा कैसे आएगी वो चीज को याद रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वाहिद इस्म होता है, कोई भी इस्म जैसे आपको पहले बताया गया था, कोई भी इस्म हमारे पास आएगा तो इस्म के ताल्लुक से कुछ चीजों की मालूमात होना जरूरी है। उसमें एक चीज थी अदद, यानी नंबर्स। इस्म इस्म वाहिद है, ठीक है। इस्म वाहिद है जैसे रजुलन, ठीक है। तस्निया है, डुअल दो के ऊपर, ठीक है। जैसे रजुलानी, रजुलानी। जमा जैसे रिजालुन, यानी दो और दो से ज्यादा आदमी, दो से ज्यादा आदमी जितने भी हों तो उसको कहा जाता है जमा, उसको कहा जाता है जमा। अब अरबी जुबान के अंदर जो जमा है, ठीक है, जमा के ताल्लुक से हमको दो चीजों का ख्याल रखना है। एक जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जमा सालिम, और एक के लिए इस्तेमाल करते हैं जमा मुकस्सर। मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। जमा सालिम, और एक कहते हैं जमा मुकस्सर। सालिम मतलब सलामती वाला, और मुकस्सर मतलब टूटा हुआ। जमा मुकस्सर, वो जमा जो टूटा हुआ। कैसे है अब अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जमा सालिम, जमा सालिम कहते हैं उस जमा को जब हम वाहिद से जमा बनाएं। जब वाहिद इस्म से, हमारे पास जो सिंगुलर इस्म है, वाहिद इस्म है, उससे जब हम जमा बनाएं तो वाहिद जो है, वाहिद का जो वजन है, जो है जिस तरीके पे वो ब्रोक टूटे ना, बल्कि उसमें हम कुछ हरूफ ऐड कर दें तो वो जमा बन जाए, तो इसलिए उसको कहते हैं जमा सालिम। और जमा मुकस्सर उसको कहते हैं कि जब हम किसी नाउन का जमा बनाएं तो उसका जो वाहिद है, वो वाहिद जो है वो टूट जाए, ब्रोक हो जाए, उसमें हमें कुछ अलग एडिंग करनी पड़े, ऐड करना पड़े, तो इसलिए उसको कहते हैं मुकस्सर। मैं मिसाल देके आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। देखिए, जमा सालिम किसको कहते हैं, देखिए सालिम, अभी देखिए हम कह रहे हैं मुदर्रिसुन, ठीक है। इधर हमारे पास मुहंदिसुन, इधर है मुस्लिमुन, काफिरुन। ये हमारे पास वाहिद है, ये सब वाहिद है। अब सालिम किसको कहते हैं कि वाहिद में हम कुछ ऐड कर दें और जमा तैयार हो जाए, ये वाहिद टूटे ना। अब देखो, मुदर्रिस ये हमारे पास है, अब हम जमा बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मुदर्रिसीन, सीन तक बराबर आया, टूटा नहीं। और इधर सीन को पेश दे दिया, एंड में वाव नून बढ़ा दिए। मुदर्रिसूना, मुहंदिसूना, मुस्लिमूना, काफिरूना। तो अब वाहिद जो है अपनी हालत पे वैसे ही मौजूद है, इसमें हमने सिर्फ वाव नून बढ़ा दिया, जमा तैयार हो गई।
तो इसलिए इसको कहते हैं जमा सालिम। इसको कहते हैं जमा सालिम। जमा सालिम की जमा सालिम की हमारे पास दो किस्में हैं। जो पहली जो किस्म मैंने आपको बताई, ये इसको बोलते हैं जमा मुजक्कर सालिम। जमा मुजक्कर सालिम, क्योंकि ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जमा मुजक्कर सालिम। और दूसरी हमारे पास आती है जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम यानी वो जमा जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, जमा मुअन्नस सालिम। अब देखिए, हमारे पास है मुस्लिमतुन, हमारे पास है मुमिनतुन, तालिबतुन। अब जब हम जमा बनाते हैं तो उसमें अलिफ और ता, जैसे वहां वाव और नून बढ़ाए थे, इधर अलिफ और ता बढ़ा देंगे। ये वाहिद ऐसे ही बरकरार रहेगा, इसमें अलिफ ता बढ़ा देंगे तो जमा तैयार हो जाएगी। जैसे अभी हम देखें, हम यहाँ बनाते हैं मुस्लिमतुन से, हम कहते हैं मुस्लिमातुन, मुमिनतुन, मुमिनातुन। और तालिबतुन से तालिबातुन। ये जमा तैयार हो गई। अब हमने इधर इधर से इधर में कुछ भी चेंजिंग नहीं की, ये सेम वैसे ही मौजूद है। इसमें हमने सिर्फ अलिफ ता बढ़ा दिया, जैसे ऊपर हमने वाव नून बढ़ा दिया था। ऊपर हमने बढ़ा दिया था वाव नून, और यहाँ पे बढ़ा दिया हमने अलिफ और ता। तो जमा क्या हो गई, जमा तैयार हो गई। तो अब जमा मुकस्सर को आप देखें। जमा मुकस्सर कहते हैं उस जमा को जब हम वाहिद से जमा बनाए तो वाहिद का जो वजन है वो वजन बरकरार न रहे, वो टूट जाए। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे है किताबुन, कलमुन, ठीक है, रजुलुन, हिमारुन। बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है। अब जब हम इसका जमा बनाएंगे तो यहाँ पे क्या था, जमा मुजक्कर सालिम में ये था कि हम वाव और नून बढ़ा देंगे तो तैयार हो जाएगी। जमा मुअन्नस सालिम में ये था कि अलिफ ता बढ़ा देंगे तो जमा मुअन्नस सालिम तैयार हो जाएगी। लेकिन जमा मुकस्सर का कोई रूल नहीं है, ये आपको याद करना ही है। ये आपको याद करना ही है। इसके 50 से ज्यादा अबाउट जो है इसके औजान है, ये आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा, पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा। तो जमा मुकस्सर में आपको याद करना है। ठीक है, अब किताबुन तो इसकी जमा आती है कुतुबुन। अब देखिए वाहिद का वजन टूट गया। किताबुन और कुतुबुन दोनों में फर्क हो गया। ये नहीं है कि हमने, जैसे हमने ये नहीं कि किताबुन हमने वाव नून, नहीं, किताबुन और कुतुबुन पूरा चेंज हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल, शायद आप लोग कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, कलमुन से अकलामुन, अकलामुन। रजुलुन से रिजालुन, ठीक है। हिमारुन से हुमुरुन, ठीक है। वलदुन से औलादुन। तो ये वाले लेसन के अंदर आपको ये चीज भी पढ़ाई जाएगी। एक मिनट रुक जाए। अब यहाँ पे आपको एक अहम चीज जो याद रखनी है, ये जो जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर का एराब हरकत के साथ होगा। यानी यानी हालत हालत रफा में दम्मा, रफा में क्या आएगा पेश, ठीक है, दम्मा। और नसब में आएगा फतहा यानी जबर।
और जर में आएगा जेर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हा उलाई मुब्तदा मरफू, मरफू है, लेकिन ये महल्लन मरफू है क्योंकि मबनी है। हाउलाई रिजालुन, रिजालुन खबर है, खबर मरफू होती है। खबर क्या होती है? खबर मरफू होती है। तो रफा की अलामत यहाँ पे रिजालुन में रफा की अलामत क्या है? रफा की अलामत पेश है जो आखिर में मौजूद है। अभी आपको हालत नसब में लाना, आप कहेंगे राअइतु रिजालन, मैंने आदमियों को देखा। हालत नसब में आ गया। राअइतु फ़िल फाइल, रआ फ़िल, तू फाइल, और रिजालन मंसूब, नसब की अलामत फतहा। सल्लम तो या मरर तू बिरिजालिन, मेरा गुजर हुआ आदमियों से, बाहर पे जर, तो रिजालिन यहाँ पे मजरूर हो गया। मरर तू बिरिजालिन, मैं गुजरा आदमियों से। अब जमा मुकस्सर का एराब हरकत के साथ, हालत रफा में पेश रहेगा, दम्मा रहेगा। हालत नसब में फतहा जबर रहेगी। हालत जर में कसरा जेर रहेगा। इसके अलावा अब आपको यहाँ पे एक ध्यान देना कि जमा मुदक्कर सालिम का जो ये ऊपर का जितना अभी जो हमने पढ़ा, ये ऊपर का है। ये जमा मुदक्कर सालिम का जो एराब है, वो एराब हर्फ के साथ आएगा, हरकत के साथ नहीं आएगा। किसके साथ आएगा? जमा मुदक्कर सालिम का आपको एराब पहचानना है तो आपको हरकत को देखना है, नहीं बल्कि आपको हर्फ को देखना है। आपको किसको देखना है? हर्फ के साथ देखना है। तो जमा मुदक्कर सालिम का एराब हर्फ के साथ आएगा। अब रफा में, हालत रफा में वाव के साथ, किसके साथ? वाव के साथ। ठीक है। और नसब और जर दोनों में आएगा या के साथ, लेकिन एक शर्त है, या से पहले जेर, या से पहले जेर, या से पहले क्या होगी? या से पहले जेर होगी। मैं मिसाल देता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हाउलाई मुदर्रिसूना, ये सब टीचर हैं। अब हाउलाई मुब्तदा हो गया, मुदर्रिसून खबर हुई, खबर मरफू होती है, तो रफा की अलामत यहाँ पे ये वाव है। अब नून को आपको नहीं देखना है। ठीक है। जमा मुजक्कर सालिम की नून के ऊपर हमेशा क्या रहेगा? हमेशा जबर रहेगा। जैसे तस्निया की नून के नीचे हमेशा जेर रहता है, ऐसे जमा मुजक्कर सालिम के नून पर हमेशा जबर रहेगा। तो आपको एराब देखना है, तो यहाँ मुदर्रिसून खबर है, खबर मरफू होती है, तो रफा की अलामत क्या है? रफा की अलामत वाव है। ठीक है। ऐसे ही आपको हालत नसब में, तो आप कहते हैं रअयतु, रआ फ़ैल देखना, और देखने वाला, तू ये फाइल, रअयतु मुस्लिमीना, मैंने देखा मुसलमानों को। अब मुस्लिमीना, यहाँ पे नसब की अलामत ये या है, और या से पहले मीम के ऊपर कसरा, मुस्लिमीना। ठीक है। और जर की, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सल्लम तो, मैंने सलाम किया, अला हरफ जर, तो अला के बाद क्या होता है? अला के बाद जो है इस्म मजरूर होता है। तो मुस्लिमीना, मैंने सलाम किया मुसलमानों पर। ठीक है, यहाँ पे भी जर की अलामत या है, या से पहले जेर। नसब और जर दोनों हालत इसकी सेम है। जमा मुजक्कर सालिम की नसब और जर दोनों में क्या आएगा? दोनों में या आएगा, या से पहले जेर होगा। अब आप पहचानेंगे कैसे? आप पहचानेंगे कि अगर इससे पहले हर्फ जर होगा, या ये मुदाफ इलैह बन रहा होगा, तो ये मजरूर होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो मंसूब होगा। तो आसान है। इसके बाद आते हैं हम जमा मुअन्नस सालिम के एराब की तरफ। तो जमा मुअन्नस सालिम का जो एराब है,
वो एराब एराब बिल हरकत है, यानी हरकत के साथ एराब आएगा, जमा मुन्नस सालिम का एराब हरकत के साथ आएगा। लेकिन एक मसला है जो आपको ध्यान देना जरूरी है, वो क्या है? वो ये है कि हालत रफा में पेश रहेगा, रफा में क्या रहेगा, पेश रहेगा दम्मा, नसब और जर दोनों में रहेगा जेर, यानी कसरा रहेगा। तो इसलिए आपको समझना, ध्यान देना जरूरी, हालत नसब और हालत जर दोनों में जेर रहेगा। अब कोई सवाल करे ऐसा क्यों? अरबी जबान है, उसका रूल है, हमारी मनमानी नहीं चलेगी, जैसे अरबी जबान है ऐसी चलेगी। अब मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जाअत, आई, जात फेल, मुस्लिमातुन, मुसलमान औरतें। अब मुस्लिमातुन फाइल है, आने वाली कौन है? आने वाली मुस्लिमात है। फाइल मरफू होता है, तो देखिए यहाँ पे मरफू है, रफा की अलामत पेश है। अब हालत नसब की मिसाल देख लें आप, रअयतु, रआ फेल, तू फाइल, रअयतु मुस्लिमातिन, मैंने देखा मुसलमान औरतों को। मुस्लिमात यहाँ पे मफूल है, मफूल मंसूब होता है, नसब की अलामत कसरा है क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है। जर की अलामत सल्लमतु, सल्लमतु अला मुस्लिमातिन, मैंने सलाम किया मुसलमान औरतों पर। अब मुसलमान थी यहाँ मजरूर है, जर की अलामत जेर है क्योंकि इससे पहले हर्फ जर है, क्योंकि इससे पहले क्या है, इससे पहले हर्फ जर है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है।